विवाह मेरा हो रहा है, दूल्हा मैं हूं, लेकिन दुल्हन किसी और को दी जा रही है। पद हमारा, अधिकार हमारा दिया जा रहा है किसी और को। नए नियमों को इंक्लूड किया, उसके बाद उनका भी पूरा सपना जो है, जिसके लिए उन्होंने 5 वर्ष तक ये शास्त्री की है, उनका सपना सारा धराशायी हो गया है। अमेंडमेंट की गई हैं और हमें खाली नोटिफिकेशनें दिखाई गई। वो बैकडोर एंट्रियां करा रहे हैं शास्त्रियों का। जो हमारा जो विरोध है निकी जी, हमारा विरोध ही इसी बात पर है कि जैसे मैं आपको बात करता हूँ, 11 तारीख से पहले जो भर्तियां हुई है वो पुराने नियमों से हुई है। 11 तारीख को इन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाली है, उसमें नहीं। अब आप ये बताइए, एक ही भर्ती 2 नियमों से कैसे हो सकती है? इस वक्त हमारे पास संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ के बैनर वाले कम से कम 4000 बेरोजगार शास्त्री है, जो इस लड़ाई में ये इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अधिकतर हमारी 75% हमारी बहनें हैं, जो इस इंतजार में है कि कब ये सरकार हमारे साथ न्याय करे, ताकि हमें भी जो बैच बाई जो इंतजार कर रही थी। लेकिन इस सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाया जा रहा है कि बैच बाई जो है उनको अवसर दिया जाए। जो उन्होंने एक उम्मीद रखी भी थी, वो उम्मीद भी आज समाप्त हो गई है इनके नए नियम लगाने से। देखो ऐसा है जी, वो तो आपको पता ही है नहीं कि अब व्यक्ति कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में कहीं लगा हुआ है। कुछ लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर में, कुछ लोग हमारे जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपनी आजीविका कर्मकांड पौरोहित्य क्रम से अपना आजीविका चला रहे हैं। लेकिन हमारी उम्मीद ये थी सरकार से कि अभी कुछ बंधु हमारे पास है जिनकी 2001 की शास्त्री है नहीं जी, लेकिन 2001 वालों का बैच वाइज अभी तुरंत नंबर आ जाना था। लेकिन जैसे इन्होंने नए नियमों को इंक्लूड किया, उसके बाद उनका भी पूरा सपना जो है, जिसके लिए उन्होंने 5 वर्ष तक ये शास्त्री की है, उनका सपना सारा धराशायी हो गया है। ये सीधी भर्ती की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एमए और बीए वालों के लिए। जो हमने 5 वर्ष शास्त्री किया, हमारे लिए इसमें कोई नहीं है। आप अपना डाटा निकालिए, कभी भी आप ऑफिस में जाकर के, वहां पर जो भर्ती के लिए जो शास्त्री गए हैं, जिन्होंने शास्त्री किए 5 वर्ष, वो वहां भर्ती देने नहीं जा सकते। यानी कि ये वही बात है कि विवाह मेरा हो रहा है, दूल्हा मैं हूं, लेकिन दुल्हन किसी और को दी जा रही है। यहाँ पर ये चीज ये सरकार कर रही है, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए हम इसका विरोध करें। हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, जो पुराने नियमों से जैसे भर्तियां होती थी वैसी भर्तियां रहने दी जाए। क्योंकि 11 अक्टूबर को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, 11 अक्टूबर के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन यदि वो अभी भी नहीं मानते हैं, तो जैसा हमने अभी शिमला में आंदोलन किया, इसके बाद हमारा और उग्र आंदोलन रहेगा। हम तो निवेदन यही कर रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को मान ले, क्योंकि इसमें 4000 शास्त्रियों के भविष्य खराब हो रहा है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम इन भाइयों के साथ और बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम इससे जो हमसे बन पाएगा, हम इसका और उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार का 2024 में भी विरोध करेंगे और आगे विधानसभा चुनाव में भी हम सरकार का विरोध करेंगे। अक्टूबर 2023 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है, इसके बाद से आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं हुई है। और नए नियम से जहां से भर्ती करवाना चाहते हैं, हमें नहीं पता कि शिक्षा मंत्री महोदय ने किससे ये नियम बनवाए हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो नियम बनता है नहीं, जिससे आप भी अवगत है कि कोई भी नियम, नया नियम बनाना होता है तो राजपत्र के ऊपर वो नियम बनता है, जिसमें राज्यपाल जी की सहमति होती है। ऐसा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। और शास्त्रियों के लिए भी एक अपना एक नोटिस निकाल सकती थी पहले, ये जैसे नियम बनाने थे। ये आनन फानन में इस सरकार ने नियम निकाले हैं। आज ये सरकार खुद ही इसमें उलझ रही है। आप स्वयं बताइए कि 11 तारीख से पहले तो आप पुराने नियम से भर्ती करवा रहे हैं, और 11 तारीख के बाद आप किसी पोस्ट के लिए नया नियम लागू कर रहे हैं। लेकिन उसकी जो एक नियम लगाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन आप कर नहीं रहे हैं। जो राजपत्र के माध्यम से जो निकलता है वो नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, सरेआम अन्याय है। अब ये वोट बैंक के चक्कर में कहीं जाकर के झूठ बोल रहे हैं, ये तो ये जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमारा विरोध इस चीज के साक्षी गवाह है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले, माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी से भी हमने मिलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने अस्वस्थ होने का जो हमारे पास ये बताया कि मैं नहीं मिल सकता, वो हमारे से नहीं मिले। और कुछ हमारे पास ऐसे वक्तव्य आए कि अब हम कोर्ट में ही मिलेंगे। अब कोर्ट में जाना हमारी एक मजबूरी बन गई थी, जब सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। और अब तीसरी कक्षा से जो है संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो तीसरी कक्षा के संस्कृत पढ़ा रहे हैं। अब आप हमें बताएं कि जिन्होंने 5 वर्ष तक नेगी जी ये विषय पढ़े, 20 विषय, वो सक्षम है पढ़ाने में, या जिसने 3 वर्ष में मात्र एक ही विषय पढ़ा है वो सक्षम है? तो सरकार को वो व्यक्ति लगाना चाहिए ना जो उसके योग्य हो। हमने बहुत प्रयास किया कि सरकार हमारे साथ वार्तालाप करे, हमारे विशेषज्ञों को बुलाएं, हमारे साथ बैठे, हम बताएं, क्योंकि हमें यही मालूम नहीं पड़ रहा है कि नीतियां बना कौन रहा है। शिक्षा सचिव जी के पास जब हम गए, उन्होंने हमें यही आश्वस्त किया कि नहीं, इस पर हम अवश्य कार्य करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री ने जी आश्वस्त किया। लेकिन पीठ पीछे जो अभी कोर्ट में भी, हम जब न्यायालय में गए हैं तो न्यायालय को न्यायालय के ऊपर छोड़ा जाए। लेकिन आज भी शिक्षा मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं कि उनको एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि जो हमने काउंसलिंग करवाई है, और नेगी जी जो काउंसलिंग हुई है वो एमए और बीए वालों की हुई है, हमें तो काउंसलिंग में भी नहीं माना गया है, हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। इतने सारे शास्त्री बंधु हैं हमारे यहाँ पर जिनकी बीएड नहीं है और जिन्होंने 5 वर्ष तक शास्त्री की है, उन किसी भी हमारे बंधु को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए गए। कुछ एक इसमें ऐसी बातें भी उठ रही हैं, कुछ बंधु हमारे बंधु है कि चंद लोग जो कि संस्कृति एवं संस्कृति संरक्षण का नाम रख करके सरकार को बरगला रहे हैं। तो मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा कि हम चंद लोग नहीं हैं, हजारों की संख्या में हैं।
और जो हमारा संघ है संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ, वो एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दूं, HPCD 16621। इसके तहत हम कार्य कर रहे हैं। हमारा नौकरी पाना ही एक पेशा नहीं है, अपितु हमारा ये एक हम इसके काबिल है, हम इसको खींच के रहेंगे, हमारा ये हक है वो हम खींच के रहेंगे। परंतु हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था एक ही उद्देश्य को लेकर नहीं है। पिछले दिनों दिसंबर में 10 दिसंबर को हमारा महर्षि मार्कंडेय जी में एक सम्मेलन हुआ था। वहाँ पे हमने जो हमारा पिछली बरसात गई है उसमें जितने भी कोई हमारे इस हिमाचल प्रदेश में जो भी जहाँ भी जिन जिलों में ये कोई त्रासदी आई थी उसके भी हमने संदर्भ में उनके लिए वहाँ पे गायत्री का एक अनुष्ठान किया था। और आगे भी हमारे ऐसे कुछ काम रहेंगे, जैसे कि आने वाले समय में जो शुभ मुहूर्त होगा उसमें हम कई बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे। हमारी संस्था ऐसा काम करती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसमें संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हमारा बिना किसी शुल्क लिए ऐसे कार्य करते हैं। धन्यवाद। सरकार ने जो 11 अक्टूबर 2023 को जो रूल NCT के तहत बनाए हैं, हमारे ऊपर जो शास्त्रियों के ऊपर लगाए हैं, वो बहुत गलत नियम बने हैं। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि इस चीज़ में जो इन्होंने B.Ed को इंक्लूड किया है शास्त्रियों के लिए, तो वो बहुत गलत है, क्योंकि शास्त्रियों की आज तक हिमाचल प्रदेश से B.Ed होती ही नहीं है। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि हम हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं शास्त्रीय लाइन में। तो जिन्होंने पढ़ी है उनकी भी हिमाचल से B.Ed नहीं होती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि शास्त्री की जो भर्ती है वो पुराने नियम से ही हो। मेरा यही आग्रह रहेगा हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से। जिस प्रकार से RNP रूल को बिना ही अमेंडमेंट किए हुए सरकार ने हमारे ऊपर थोप दिया है, हमारी भर्ती प्रक्रिया जो हमारी होती है शास्त्रियों की, उस प्रक्रिया में 2001 और 11 के RNP रूल एग्जिस्ट होते थे। उसके बाद जब भी हम अपने अधिकार के बारे में पूछने के लिए हम उस नियम को जानने के लिए इनके कार्यालय में गए तो हमें कोई भी सूचना उसके बारे में नहीं दी गई। कहा गया कि अमेंडमेंट की गई हैं और हमें खाली नोटिफिकेशनें दिखाई गई। अमेंडमेंट की जो कॉपी RNP रूल की होती है वो हमें नहीं दी गई है और 2012 का हवाला देकर 2012 के RNP रूल का हवाला देकर इन्होंने हमें वहाँ से जाने को कह दिया और ना ही कोई हमारे से इस तरह से बात की है। फिर बात B.Ed की रही तो B.Ed में भी B.Ed का ऐसा कोई प्रावधान शास्त्री या CNB में नहीं है जो सरकार हमारे ऊपर थोप रही है। हम बार बार सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारी मांगों को मानें और हम हमारे साथ न्याय की नीति अपनाएं। धन्यवाद। श्री बांके बिहारी टूर एंड ट्रेवलर्स द्वारा अयोध्या धाम व काशी विश्वनाथ धाम और वृंदावन यात्रा करवाई जा रही है। यह यात्रा हरिपुरधार, नौराधार, राजगढ़, सोलन से 16 फरवरी को रवाना होगी और 24 फरवरी को यात्रा की वापसी होगी। इस यात्रा में अयोध्या, नैमिषारण्य, श्री राम जन्मभूमि, सूर्य स्नान, रामलला मंदिर, राम दरबार, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, बनारस, काशी विश्वनाथ, 80 घाट, दुर्गा मंदिर, मणिकर्णिका घाट, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, प्रयागराज, हनुमान मंदिर, चित्रकूट, भारत मिलाप स्थान, राम घाट, जानकी कुंड, लखन पहाड़ी, हनुमान गढ़ी, चक्र तीर्थ, वृंदावन, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, प्रेम मंदिर, बरसाना, गोकुल, शनि मंदिर, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थान के दर्शन करवाए जाएंगे। और इस यात्रा में विशेष पर्व 24 तारीख को माघ पूर्णिमा का स्नान हरिद्वार में करवाया जाएगा। खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था श्री बांके बिहारी टूर एंड ट्रेवलर्स की रहेगी।
यात्री अपनी सीट की बुकिंग 10 फरवरी से पहले करवा ले, जिसका शुल्क 7100 रुपए है और 2000 रुपए की एडवांस बुकिंग देनी होगी। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आचार्य रजत भारद्वाज 7880721755 और घनश्याम ठाकुर 86288 27808 पर संपर्क करें।